हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलॉग का जो लास्ट पॉइंट टॉपिक है वो हम आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। सिलॉग के रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियोस अपनी प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। वीडियो 1 में जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें डेफिनेट सिलॉग को एक्सप्लेन किया बेसिक से, और जो वीडियो 2 है उसमें हमने केस ऑफ पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया। तो आज जो है आज इन दोनों का मिक्सचर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ उन 2 वीडियोज़ को ज़रूर देखें, तभी ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर। के सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं मैंने, तो ये लिखा है सेकेंडरी कीवर्ड्स। सेकेंडरी कीवर्ड्स का मतलब हुआ ये कि अगर ये जो वर्ड्स हैं अगर किसकी जगह आएंगे, चाहे स्टेटमेंट में हो चाहे कंक्लूजन में, उनको क्या कंसीडर करना है। जैसे केस ऑफ सम, ये दोनों क्या है हमारे, ये पॉजिटिव है राइट, और ये दोनों कौन से हमारे नेगेटिव है। देखो मैंने आपको बेसिक से बताया था कि अगर आपके पास मान लो स्टेटमेंट में दिया है कि सम ए आर बी, ये है स्टेटमेंट है। इसका डायग्राम हमने पढ़ा कि ये ए है और सम ए जो है क्या है वो बी है। इस सम के बारे में आपको जानकारी कि सम ए बी है। अब मैं यहाँ पे बात ठीक है यहाँ, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि ये सम आपके पास हमेशा ही आए। इस सम की जगह जो है ये इतने वर्ड्स आ सकते हैं, मतलब इस सम को हटा के मैं ये लिख सकते फ्यू ए आर बी, या एट लीस्ट सम ए आर बी, एट मोस्ट सम ए आर बी। 5% हो सकता है, 0.001% हो सकता है, 99.99% हो सकता है। तो इसका मतलब वो किसके लिए रिप्रेजेंट होगा, सम के लिए। तो सम के जो सिनोनिम्स है वो क्या क्या है, फ्यू है, एटलीस्ट है, एटमोस्ट है, 5% है, 8% है, 9% है, 99% है, यानी 0 से बड़ा और 100 से छोटा, वो सारा बीच में जो है वो सम में आएगा। उसके बाद मैक्सिमम है, मिनिमम है, मैनी है, मोस्ट ऑफ है और मोर है। ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये किसको डिफाइन करते हैं, सम को। तो क्लियर है। दूसरा देखो ऑल। अब ऑल की बात अगर मैंने ये बोला था कि अगर ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ स्टेटमेंट में ही अवेलेबल होना चाहिए, अगर ये कंक्लूजन में भी इसकी जगह ये वर्ड्स दिए होंगे तो उसका इनडायरेक्टली मतलब है कि सम पूछा गया आपसे। अब दूसरा देखो ऑल। अगर मैं ये बोलता हूं कि ऑल ए आर बी है, ये चाहे स्टेटमेंट में दिया हो या फिर कंक्लूजन में, ठीक है। तो इसका डायग्राम आप ये बनाते हैं, ये ए है, पूरा का पूरा ए जो है वो बी है। यहाँ पे बात आती है ये ऑल। इस ऑल की जगह जो है क्या शब्द यूज हो सकते हैं, यानी ऑल ए आर बी को अगर और किस तरह से लिखा जा सकता है यहाँ पे, ईच, एवरी, एनी, ओनली, 100%। ये जो वर्ड्स है ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऑल। क्लियर है। ऑल की जगह अगर आपके ईच ए आर बी, इट मींस यही बनेगा, एवरी ए आर बी यही बनेगा, 100% ए आर बी यही बनेगा। उसके बाद है थर्ड नो। जैसे नो का मैंने बताया था, अगर मान लो स्टेटमेंट में लिखा है कि नो ए इज बी, इसका डायग्राम हम क्या बनाते थे, ये आपका ए बनता था, ये आपका बी बनता था, इसके बीच में हम एक ड्रॉ करते थे एक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नो को रिप्रेजेंट कर रही है। तो डायग्राम ये बनेगा। अब यहाँ पे कितने केसेस ठीक होते हैं, ये मैंने वीडियो 1 और वीडियो 2 में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो नो का मतलब है, अगर नो की जगह आपके पास क्या क्या है, नन, ये भी नो के लिए होगा, नेवर, ये भी नो के लिए, ऑल नॉट, ये भी नो के लिए, नो वन, ये भी नो के लिए, और 0% भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, नो के लिए। तो आई होप ये क्लियर है। थर्ड देखो, नेक्स्ट जो फोर्थ बचा आपका नेगेटिव, वो है आपका सम नॉट। सम नॉट के लिए मैंने क्या बताया कि ये बोला कि सम नॉट, यानी सम नॉट का मतलब ये हुआ कि अगर ये लिखा जाए कि सम ए आर नॉट बी, ये लिखा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब सम नॉट की बात कर रहे हैं हम। तो इसका डायग्राम ये है कि ये ए है और ये बी है, इनको हम कनेक्ट नहीं करते, नेगेटिव में हम कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी नेगेटिव में नहीं जुड़ेगा और ये भी नेगेटिव है, ये भी नहीं जुड़ेगा। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, मैंने ये बोला ये वाला हिस्सा आप शेड करो, ये ए जो है बी नहीं है। क्लियर है। अब इस सम नॉट की जगह जो है और क्या हो सकता है, जो इसका सिनोनिम्स है वो है हार्डली ए आर बी, तो वो भी सम नॉट के लिए होगा। सेल्डम भी किसके लिए होगा, आपका सम नॉट के लिए होगा। तो ये थे जो की वर्ड्स हैं किसकी जगह, सम
ऑल ये दोनों पॉजिटिव है, नो और सम नॉट ये नेगेटिव है। ठीक है, अब बात आती है पॉसिबिलिटी। जैसे मैंने पॉसिबिलिटी का बताया था कि पॉसिबल शब्द जो है चांस होता है, तो चांस है, तो ये कैसे पता चलता है कि ये स्टेटमेंट जो है या ये सेंटेंस जो है पॉसिबिलिटी का है। ठीक है, तो यानी पॉसिबिलिटी का क्या शब्द होता है, अगर किसी स्टेटमेंट कैन बी आए, या फिर वैसे इस पॉसिबिलिटी में जो है स्टेटमेंट में कभी नहीं होता पॉसिबिलिटी का, कंक्लूजन में ही पूछा जाता है पॉसिबिलिटी। तो कैन बी किसका शब्द है, पॉसिबिलिटी का, कुड बी पॉसिबिलिटी का, माइट बी पॉसिबिलिटी का, बीइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, बीइंग भी पॉसिबिलिटी का है और पॉसिबल तो है ही है पॉसिबिलिटी का। आई होप ये जो वर्ड्स हैं डेफिनेट और पॉसिबिलिटी का ये याद रखना। और जो नेवर है और कैन, कैन जो है ये डेफिनेट है। देखो अगर आपको ये बोला जाए कि कैन लिखा जाए, ठीक है, कैन जो है ये डेफिनेट शब्द है, और कैन नेवर भी जो है, कैन नेवर भी एक डेफिनेट शब्द है। ये जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप जो अभी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन किए वो आपको समझ आ गए। अब जो नेक्स्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, मीन्स अगर ये जो चार चीज़ें हैं आज के डेट में, आज का जो पैटर्न है कॉम्पिटिटिव का, जो स्पेशली SBPO है या मेंस हो गया क्लरिकल का, तो उसमें इस तरह की स्टेटमेंट्स ज़्यादा पूछी जा रही है। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट में ये चीज़ें दी होंगी तो उनको आप किस तरह से उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखो पहला लिखा मैंने ओनली ARB, इसका मीनिंग, इसका मतलब जो होता है ओनली ARB का मतलब ये होगा कि ऑल BRA, इसका मीनिंग ये होगा। यह डायग्राम आपको बनाना आ गया तो इसका मतलब ये हुआ ऑल B जो है वो क्या होता है, वो A होता है। दिस विल बी योर डायग्राम। देखो ये जब भी स्टेटमेंट में आएगा तो आपको इसको रीड करना है ऑल BRA और उसका डायग्राम फिर ऐसा बनेगा। इज इट क्लियर? अब देखो नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू ARB, और अगला भी मैंने लिखा ओनली फ्यू ARB। इसमें कुछ देखा जाए तो कुछ भी अंतर नहीं, सिर्फ यहाँ पे A लिखा है, यहाँ A नहीं लिखा है। ओनली अ फ्यू ARB और ओनली फ्यू ARB, इन दोनों का मतलब होता है कि ये दोनों सेम है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ओनली शब्द क्यों लिखा है, अगर फ्यू लिखा होता है फ्यू ARB, ये मैंने फोर्थ बनाया है, ओनली फ्यू ARB और ओनली फ्यू ARB, इसमें दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन इसका डायग्राम हम क्या बनाएंगे, जब भी आपके पास ऐसी स्टेटमेंट आएगी तो इसका मतलब ये हुआ है कि सम ARB और दूसरा बनेगा आपका सम AR नॉट B, दिस इज द मीनिंग। यानी अगर स्टेटमेंट में ये दिया है एक ही ओनली अ फ्यू ARB, इट मींस आपको इसको कितनी स्टेटमेंट के बराबर कंसीडर करना पड़ेगा, इन दोनों स्टेटमेंट के बराबर। अगर ये लिया होगा तो इसकी जगह ये समझेंगे, दोनों के दोनों। इट मींस ये जो ओनली है ये दोनों के लिए है, यानी आधा हिस्सा पॉजिटिव होगा आधा हिस्सा नेगेटिव। अब इसका डायग्राम कैसा बनेगा, अब दो स्टेटमेंट का डायग्राम देखो, ये है आपका A, ठीक है, सम ARB बना दिया, ये B हो गया। लेकिन अगला है सम AR नॉट B, इट मींस यहां पे हमने थोड़ा सा हैश कर दिया, ये डार्क कर दिया, इसका मतलब ये वाला हिस्सा B नहीं है। तो जब भी स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट बन के आएगी आपके पास ओनली अ फ्यू ARB या ओनली फ्यू ARB, उस समय आपको डायग्राम ये बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट है फोर्थ है फ्यू ARB। फ्यू किसके लिए होता है, सम। इसका मतलब सिंपल सी बात है, फ्यू की जगह सम, यानी ये A है और ये B है। दिस विल बी योर डायग्राम, किसका, इसका। तो मोस्टली जो है ये दो, यानी ये एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा और एक ये दोनों हिस्से, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझने पड़ेंगे। और आज का जो पैटर्न है मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो इनके जो है इसी के रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनाऊंगा, उनको हम सॉल्व करेंगे। अभी जो मैंने चार इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन की, उसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं, तो उनको हम सॉल्व करते हैं। ये 2020 में आए हैं SBI क्लरिकल की मेंस में। अब देखो पहला क्वेश्चन 2, 3 दी है, तो क्या लिखा है, नो रेट इज स्विच एंड ऑल स्विचेज आर हाउस
एंड ओनली अ फ्यू हाउस आर गेटवेज। अब इसका डायग्राम क्या बनेगा, तो देखो सबसे पहली बात आती है नो रेट इज स्विच। इसका मतलब ये रेट है और ये स्विच है, इसके में क्या है नो लगा है तो ये लाइन लग गई। उसके बाद बोला ऑल स्विचेस आर हाउस, ऑल स्विचेस यानी पूरा स्विच किसके अंदर है, हाउस के अंदर है, तो H हो गया। आगे क्या लिखा है ओनली अ फ्यू हाउसेस आर गेटवे, ओनली अ फ्यू हाउस आर गेटवे। इट मीन्स ये जो हाउस है ओनली अ फ्यू आर गेटवे, राइट। लेकिन यहाँ पे ओनली लिखा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जब ओनली अ फ्यू होगा इसका मतलब इस स्टेटमेंट को दो तरह से रीड किया जाएगा, मतलब दो स्टेटमेंट बनेंगी, एक नेगेटिव बनेगी एक पॉजिटिव। ओनली अ फ्यू हाउसेज आर गेटवे, इसका मतलब कुछ हाउसेज जो है गेटवे हैं, राइट, और कुछ हाउस जो है गेटवे नहीं है, तो ये इस तरह से बनेगा। क्लियर है, तो यहां पे स्पेस कम था इसलिए मैंने यहां पे बनाया, तो यानी सम होगा और सम नॉट नहीं होगा, यानी कुछ गेट होंगे हाउस और कुछ नहीं होंगे। फ्यू का मतलब ओनली अ फ्यू का मतलब ये है। अब इसका कंक्लूजन दो दिए हैं, उनको सॉल्व करना है। ऑल रेट्स कैन नेवर बी गेटवे, और ये कैन नेवर बी शब्द जो है ये कौन सा है, ये डेफिनेट है, तो ये बोल रहा है कि ऑल रेट्स कैन नेवर बी गेटवे, पूरा का पूरा रेट्स जो है कभी भी गेटवे नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स ये गलत बोल रहा है ना, क्योंकि रेट और गेटवेज में तो हमें कोई रिलेशन दिया ही नहीं है और ना ही किसी की वजह से क्रिएट हो रहा है। अगर ये गेटवे एस के साथ कनेक्ट होता तब कहीं जाके चांसेस बन सकते थे, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखो सम हाउसेज आर डेफिनेटली नॉट रेट्स, सम हाउसेज आर डेफिनेटली नॉट रेट्स, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि सम हाउसेज जो है ये डेफिनेटली जो है क्या है, ये रेट्स नहीं है। तो मतलब रेट्स और हाउसेज में है हमें पता, कुछ नहीं पता है, तो इसका मतलब दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, तो दोनों रॉन्ग है, बोथ आर रॉन्ग। सेकंड में क्या बोला है ऑल पैराग्राफ्स आर लाइन, तो ऑल पैराग्राफ है और पूरा पैराग्राफ क्या है लाइन है, ठीक है। आगे बोला नो लाइन इज वर्ड, तो नो लाइन इज वर्ड, तो ये वर्ड बन गया, वर्ड्स बन गया। आगे दिखा है ओनली अ फ्यू वर्ड्स आर मीनिंग, मतलब ओनली लिखा ना, ओनली फ्यू वर्ड्स आर मीनिंग, तो मतलब ये ओनली फ्यू वर्ड्स आर मीनिंग का मतलब यहाँ पे दो होता है, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। तो मतलब एक हम बनाएंगे डायग्राम, इसको जोड़ेंगे मीनिंग के साथ, तो इसका मतलब सम है और सम नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। तो इसलिए इसको रखना ध्यान, जो मैंने बिगिनिंग में बताया ओनली अ फ्यू वर्ड्स आर मीनिंग, इसका मतलब सम वर्ड्स आर मीनिंग एंड सम वर्ड्स आर नॉट मीनिंग। अब नीचे कंक्लूजन दिया है पहला नो पैराग्राफ इज वर्ड, ये बोल रहा है कि नो पैराग्राफ इज वर्ड, तो राइट ठीक बोल रहा है, क्योंकि L और W के बीच में जो है कितने कंक्लूजन होंगे, चार, ठीक। अब पूरा का पूरा पैराग्राफ L के अंदर है, तो ऑब्वियसली L के जो W के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन P के W के साथ होंगे, तो मतलब चार होंगे, तो नो पैराग्राफ इज वर्ड, ये भी क्या है, ये राइट है आपका। दूसरा है ऑल लाइन कैन नेवर बी मीनिंग, ये बोल रहा है कि ऑल लाइन कैन नेवर बी मीनिंग, ये बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा जो लाइन है वो कैन नेवर बी मीनिंग, मतलब कैन नेवर बी, नेवर बी क्या है, एक डेफिनेट शब्द है, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि पूरा लाइन जो है मीनिंग नहीं है, जबकि लाइन और मीनिंग में तो हमें कुछ भी नहीं मालूम, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड गलत है, तो ओनली वन फॉलो। क्या लिखे ओनली अ फ्यू आर्ट्स आर ब्रांड, ठीक है, ब्रांड, तो मतलब क्या ओनली अ फ्यू लिखा ना, ओनली अ फ्यू आर्ट्स, तो ये हो गया आपका आर्ट्स का, और ब्रांड्स, तो इसका मतलब ओनली अ फ्यू है, तो सम होगा, सम नहीं होगा, तो ये हो गया आपका बी। सम तो जोड़ दिया हमने, सम नहीं होगा, तो मतलब ये वाला ए, बी नहीं होगा। उसके बाद क्या बोला, नो ब्रांड इज कल्चर, नो बी इज सी, ये बोला है। और नेक्स्ट बोला है ओनली अ फ्यू कल्चर्स आर डेमो, तो ओनली अ फ्यू कल्चर्स आर डेमो, इसका मतलब कल्चर को डेमो से कनेक्ट करेंगे और साथ में ये वाला कल्चर जो है ये डेमो नहीं है। आई होप क्लियर है। कैसे बना देखो, ओनली अ फ्यू आर्ट्स आर ब्रांड्स, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया, ओनली अ फ्यू में दो बनेंगे, एक पॉजिटिव बनेगा और एक नेगेटिव बनेगा। उसके बाद बोला नो बी इज सी, नो बी इज सी लिख दिया हमने, नो बी इज सी। आगे लिखा ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू का मतलब ये हुआ एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो इसका ना सम कल्चर्स आर डेमो कनेक्ट करना पड़ेगा, सम कल्चर्स आर नॉट डेमो, ये हो गया। अब कंक्लूजन देखो क्या लिखे, ऑल डेमो कैन नेवर बी ब्रांड, यानी ये बोल रहा है कि ऑल डेमो
कैन नेवर बी ब्रांड, यानी पूरा का पूरा जो डेमो है वो ब्रांड के अंदर नहीं जा सकता है। राइट बोल रहे हैं, क्योंकि ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो डेमो है ये कनेक्ट है सी के साथ। अगर ये पूरा डी आप बी के अंदर ले जाएंगे तो ये हिस्सा भी चला जाएगा, और ये हिस्सा तो कॉमन है किसका, सी और डी का। तो उससे जो है क्या होगा, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो रॉन्ग प्रूफ हो जाएगी। इसीलिए जो है यानी ये जो बोला गया ऑल डेमो कैन नेवर बी ब्रांड, तो ये जो है क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। अब देखो सेकंड क्या है, ऑल कल्चर कैन नेवर बी आर्ट। ये बोला कि ऑल कल्चर कैन नेवर बी आर्ट, इसका मीनिंग हो कि सारे के सारे कल्चर कभी भी आर्ट नहीं हो सकते। तो अगर ये पूरा कल्चर जो है आप इसके अंदर डाल सकते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि इसके अंदर जा सकता है। इट मीन्स क्या है, इसके द्वारा जो बोली गई स्टेटमेंट क्या है वो गलत है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, ऑल इंस्टीट्यूट्स आर कॉलेजेस। ऑल इंस्टीट्यूट, इसका मतलब ये इंस्टीट्यूट है, ऑल इंस्टीट्यूट क्या है वो कॉलेज हैं। उसके बाद बोले ओनली अ फ्यू, फिर से आगे देखो ओनली अ फ्यू कॉलेजेस आर यूनिवर्सिटी। ओनली अ फ्यू कॉलेजेस आर यूनिवर्सिटी, तो इसका मतलब हमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये हुआ सम, और ओनली फ्यू का मतलब सम वाला भी होगा और सम नॉट भी होगा, तो ये हो गया आपका नॉट वाला। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, ओनली अ फ्यू कॉलेजेस आर यूनिवर्सिटी। उसके बाद ओनली अ फ्यू यूनिवर्सिटीज आर स्कूल। ओनली अ फ्यू यूनिवर्सिटीज आर स्कूल, तो यूनिवर्सिटी और स्कूल को कनेक्ट करेंगे, सम होगा और सम नहीं होगा। क्लियर है। अब जाके क्या है आपके पास, ओनली अ फ्यू यूनिवर्सिटीज आर स्कूल। अब नीचे कंक्लूजन दिया है, नो कॉलेजेस इज स्कूल। ये बोला कि कोई भी कॉलेज स्कूल नहीं है, तो ये पहला कंक्लूजन जो है डेफिनेट स्टेटमेंट है ये, नो कॉलेज इज अ स्कूल। तो नो कॉलेज इज अ स्कूल, तो ये गलत बोल रहा है। अब गलत कैसे बोल रहा है, स्कूल और कॉलेज के बीच में, तो स्कूल और कॉलेज के बीच में तो नो का स्ट्रेट लाइन तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए रॉन्ग हो गया। दूसरा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि नो इंफॉर्मेशन में हमारे पास में क्या बोला, एटलीस्ट सम इंस्टीट्यूट आर यूनिवर्सिटी। अब इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के बीच में रिलेशन बोल रहा है ये, हमें क्या पता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच में, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के बीच में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है। इसका मतलब जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है तो डेफिनेट में जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी या जो भी कंक्लूजन दिया होगा वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो सेकंड क्या होगा आपका, रॉन्ग, यानी बोथ आर रॉन्ग। तो आई होप सारे के सारे केसेस में ओनली अ फ्यू वाला मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इनको क्वेश्चनों को ध्यान से देखो, लेटेस्ट पैटर्न में इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन हम और देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन मैंने उसी तरह के लिए, तो लेट्स स्टार्ट। देखो क्या लिखा है, ऑल वॉचेज आर रिंग, ओनली अ फ्यू आ गया ना। देखो जब भी मैंने ओनली अ फ्यू बोला है तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, यानी सम ही सम आर और कैरेट का कनेक्ट करेंगे, सम को हम नॉट करेंगे। ठीक है, अगला भी ओनली फ्यू है, तो देखो क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है ऑल वॉचेज आर रिंग, तो इसका मतलब ऑल वॉचेज, वॉचेज के ऑल वॉचेज आर रिंग लिख दिया। अगर क्या लिखा है, ओनली अ फ्यू रिंग्स, तो रिंग्स के बारे में ओनली अ फ्यू रिंग्स आर carrots. It means some rings are carrots and some rings are not carrots. Only few का मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो दो केसेस बनते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वो सम वाले बनेंगे, दोनों क्या बनेंगे, सम वाले ही बनेंगे। इसका मतलब सम रिंग्स आर कैरेट, तो कैरेट और रिंग को मैंने कनेक्ट कर दिया, और सम रिंग्स आर कैरेट हो गया, इसका सम रिंग्स आर नॉट कैरेट, ये हो गया। उसके बाद अगला है ओनली अ फ्यू, तो सेम केस, कैरेट्स आर फोन्स, इसका मतलब सम कैरेट्स आर फोन एंड सम कैरेट्स आर नॉट फोन, तो इसका मतलब सम कैरेट जो है पहले फोन के साथ कनेक्ट किया और सम कैरेट्स आर नॉट फोन, तो ये बोला है। क्लियर है, आई होप ड्रॉ करना आपको आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत बार ये पूछे गए और लेटेस्ट पेपर की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाए हैं मैंने। अब देखो कंक्लूजन क्या है, नो रिंग इज फोन, ये बोल रहा है कि नो रिंग इज फोन, रिंग और फोन के बीच में हमारे पास कोई आपको दिख रहा है रिंग और फोन कनेक्ट हुआ है या कोई लाइन ड्रॉ की है, नहीं ना, तो इसका मतलब रिंग और फोन के बीच में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता है। तो अगर जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है और डेफिनेट में ये कंक्लूजन बोला गया है, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका गलत, क्योंकि रिंग और फोन में हमें कोई भी चीज इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है। दूसरा है ऑल वॉचेस कैन नेवर बी कैरेट, ये बोल रहा है कि ऑल वॉचेस कैन नेवर बी
कैरेट। ये बोला कि सारी की सारी वॉचेस जो है कैन नेवर बी कैरेट। कैन नेवर क्या हो, डेफिनेट है ना, तो डेफिनेट में कैसे पता हमें, तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि कैरेट और वॉचेस में तो हमें कुछ भी नहीं मालूम है। ये हिस्सा जो है ये किससे है, ये रिंग का है, वॉचेस और कैरेट का हमें कुछ नहीं मालूम है, तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, यानी बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो टेस्ट इज पेपर, तो इसका मतलब नो टेस्ट इज पेपर, तो ये टेस्ट है और नो टेस्ट इज पेपर, तो नो का मतलब ये लाइन लगाते हैं हम और उसको क्रॉस करते हैं, इसका मतलब नो टेस्ट इज पेपर। ये हो गया हमारा पहले स्टेटमेंट। दूसरा है ओनली अ फ्यू, इसका ओनली लग गया ना किसके साथ, पेपर और रजिस्टर्स के साथ, तो इसका मतलब सम पेपर्स आर रजिस्टर और सम पेपर्स आर नॉट रजिस्टर। तो पहले ये क्या है, पेपर है, तो पेपर के साथ काउंट कनेक्ट कर दिया रजिस्टर को, सम तो हमें मिल गए, अब सम नॉट का करना है, तो सम नॉट के लिए मैंने ये बोला इस तरह से, और ये जो है रजिस्टर नहीं है, ये भी हो गया। आगे नो रजिस्टर इज अ बुक, कोई भी रजिस्टर जो है बुक नहीं है, तो ये बोला है, क्लियर है, तो ये बनेगा आपका डायग्राम। अब देखो कंक्लूजन क्या है, पहला है ऑल टेस्ट बीइंग रजिस्टर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टेस्ट बीइंग रजिस्टर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब पूरा का पूरा टेस्ट क्या रजिस्टर के अंदर आ सकता है। यस भाई, अगर ये वाला टी में अगर इस खाली जगह में भरूं तो उससे मेरे पास जो स्टेटमेंट दी हुई इंफॉर्मेशन है वो क्लैश नहीं होगी, इसका मतलब ये राइट है, फर्स्ट इज राइट। सेकंड नो पेपर इज बुक, तो सेकंड में बोलो नो पेपर इज बुक, मतलब कोई भी पेपर जो है बुक नहीं है, तो क्या यहां पे देखो पेपर का और ये वाला हिस्सा जो है पेपर और रजिस्टर का कॉमन हिस्सा है, तो इसको पढ़ सकते हैं कि सम पेपर्स आर नॉट बुक्स, सम हमें पता है कि सम पेपर बुक नहीं है, ऑल का नहीं हमें पता, यानी ऑल का मतलब नो, तो इट मींस दिस वन इज रॉन्ग, तो ओनली फर्स्ट इज राइट। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, यहां पे क्या लिखा है, ओनली अ फ्यू ब्रेड्स आर जूसेस, तो ओनली अ फ्यू ब्रेड्स आर जूसेस, ये मैंने ब्रेड का बना दिया, ओनली लिखा है, ओनली फ्यू ब्रेड्स आर जूसेस, इसका मतलब ब्रेड और जूस में क्या होगा, कनेक्ट करेंगे, और ये वाला जो ब्रेड है ये जूस नहीं होगा, ये वाला कॉमन होगा, क्योंकि ओनली फ्यू जो है एक पॉजिटिव देता है और एक नेगेटिव। अगला है ओनली फ्यू जूसेस आर टोस्टर्स, इसमें भी यही होगा, ये आपका टोस्टर के साथ कनेक्ट होगा, ये वाला हिस्सा बन गया, और ये हम यहां से शो करेंगे कि ये टोस्टर नहीं है। तीसरा क्या है, ऑल टोस्टर्स आर पैन्स, तो इसका मतलब पूरा का पूरा टोस्टर जो है क्या है, पैन्स है, तो यहां पे पी लिख दिया। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो अब आपके पास क्या है, पहला कंक्लूजन है ऑल ब्रेड्स बीइंग टोस्टर इज अ पॉसिबिलिटी, ये बोल रहा है कि सारा का सारा ब्रेड जो है टोस्टर के अंदर आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो देखो चेक करते हैं, ये है पूरा ब्रेड, अगर इस पूरे ब्रेड को हम टोस्टर के अंदर डाल देते हैं तो उससे कोई चीज़ फर्क होगा, क्योंकि ये वाला जो है ये है आपका जूसेस और सम जो है नहीं है, तो ये अगर पूरा का पूरा हिस्सा टोस्टर के अंदर आ सकता है तो मतलब उससे हमारी स्टेटमेंट क्लैश नहीं होगी, तो दिस वन इज राइट। अगला है एटलीस्ट किसके लिए होता है, सम के लिए, एटलीस्ट सम जूसेस आर पेन्स, सम जूसेस आर पेन, तो ये ठीक है क्योंकि ये वाला कॉमन हिस्सा कितना, तीन चीजें, जूस भी है, टोस्टर भी है और पेन्स भी है, तो ये भी राइट है, तो दोनों सही है, यानी बोथ कंक्लूजन्स आर। तो आई होप ये क्लियर हो गए। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलोलिज्म या सिलॉग, यहां से क्वेश्चन की क्वांटिटी बहुत अच्छी बनती है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ही रिगार्डिंग था। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको वीडियो 1 और वीडियो 2 को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उससे बेसिक आपका क्लियर होगा और फिर आप वीडियो 3 को बड़े आराम से समझ सकते हैं। इन क्वेश्चन को बार बार थोड़ा सा रिपीट करके देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और मैंने इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब